12 साल। हाँ, पूरे 12 साल बाद संदीप अपने गांव लौटा था। अब वो एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर बन चुका था। महंगे कपड़े, विदेशी घड़ी और वो चमचमाती गाड़ी जो पूरे गांव की नजरों का केंद्र बन गई थी। पर आज आज उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। माँ चली गई थी। कुछ महीने पहले माँ का कॉल आया था। बेटा, अगर थोड़ा वक्त मिले तो घर आ जाना। तुझसे मिलना है। बस थोड़ा सा तेरा चेहरा देख लूं। संदीप उस वक्त ऑफिस की मीटिंग में था। माँ, अभी बहुत काम है। अगले महीने आऊंगा ना। पर वो अगला महीना कभी आया ही नहीं। और अब माँ नहीं थी, सिर्फ उसकी यादें थी। संदीप ने जब घर का दरवाजा खोला, एक पुरानी सी महक उसके सीने में उतर गई। वो महक जो सिर्फ माँ के घर की होती है। धूल जरूर थी, पर दीवारों पर अब भी तस्वीरें टंगी थीं। उसके बचपन की, स्कूल के दिनों की, और एक तस्वीर जिसमें वो माँ के कंधे पर सोया हुआ था। पर सबसे ज्यादा उसे खींचा माँ का कमरा। वो कमरा जहां माँ हर रोज उसकी राह तकती थी, हर रात दरवाजे की तरफ देखती थी, शायद ये सोचकर कि बेटा अब आ जाएगा। घर में घुसते ही एक सिहरन सी हुई। साफ सुथरा बिस्तर, तकिए पर सीधी तह की गई चादर और सिरहाने रखा वो थैला जो हमेशा माँ के पास रहता था। संदीप ने थैला खोला। उसमें उसकी बचपन की टूटी हुई कार थी, राखी थी जिसे उसकी बहन ने कई साल पहले भेजा था, और एक चिट्ठी। बेटा, पता नहीं तुझसे अगली बार कब मिलूं। तेरे बिना घर सूना सूना सा लगता है। तेरी हर चीज आज भी संभाल कर रखी है। तेरा खिलौना, तेरी तस्वीरें और तुझसे जुड़े हर छोटे बड़े पल। तू बड़ा आदमी बन गया है, मुझे खुशी है। पर क्या तू इतना भी बड़ा हो गया है कि माँ के लिए एक दिन का वक्त भी ना निकाल सके? खैर, तुझे दोष नहीं देती। तू जहां भी रह, खुश रह। बस कभी कभी मुझे याद कर लिया करना। संदीप की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने उस दिन पहली बार महसूस किया कि माँ ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। न पैसे, न गिफ्ट्स, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा था। आज माँ नहीं रही, पर उस कमरे में उसकी ममता, उसकी दुआएं और उसकी अधूरी बातें अब भी जिंदा थी। संदीप फर्श पर बैठ गया, माँ का तकिया सीने से लगाया और बस फूट फूट कर रोने लगा। माँ कभी कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब वो चली जाती है तो हमें एहसास होता है कि उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया था। वो पल शायद छोटा हो, पर उनके लिए वो पूरी जिंदगी के बराबर होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, आई लव यू माँ। एक बार उनके लिए जो हमेशा चुपचाप हमारे पीछे खड़ी रहीं। धन्यवाद।